हाय डियर स्टूडेंट। आज फिर से मैं एक नए लेक्चर के साथ स्टडी ग्रुप चैनल पे आपके सामने आया हूँ, जिसमें आपको आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ टाइम एंड टेंस। अगर आज से पहले अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, और अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। टाइम एंड टेंस बचपन से पढ़ाया जाता है, बच्चे को रटाया जाता है कि इस चीज का स्ट्रक्चर याद करना है, इस चीज का स्ट्रक्चर याद करना है। उस चीज से बचने के लिए आज हमने एक नए तरीके से टेंस का शुरुआत करना देख रहे हैं, जिसमें पता करेंगे कि कौन सा टेंस का यूज कहाँ पे है और कौन सा टेंस का यूज किस प्रकार करना है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टेंस का यूज कहाँ पे करना है और किस जगह पे वो यूज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका मार्क्स जो है एग्जाम में कम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम एंड टेंस है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब भी समय, समय मतलब काल, और टेंस मतलब भी काल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यही देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। एक साइड हम टाइम लिखते हैं और एक साइड हम टेंस लिखते हैं, जिसमें पता चलता है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस। सबसे पहला कहता है कि टाइम जो है, इट इज द सिंपलेस्ट इट इज द सिंपलेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी इन द डिक्शनरी। कहता है कि हमारा टाइम जो है वो डिक्शनरी के अंदर बहुत सिंपलेस्ट वर्ड के रूप में माना गया है। बट टेंस क्या कहता है, तो टेंस इज द वास्ट मीनिंग टेंस इज द वास्ट मीनिंग इन द डिक्शनरी। कहता है कि टेंस का जो है बहुत वास्ट मीनिंग, बेहतर तरीके से एक विशाल मतलब बताया गया हमारे डिक्शनरी के अंदर। और देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो कहता है इट डज नॉट डिपेंड एनी वन। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है टाइम। बट टेंस कहता है कि टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। टेंस डिपेंड ऑन टाइम। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेंस जो है कहता है कि ये समय पे निर्धारित करता है या फिर समय पे डिपेंड्स करता है। और क्या है, टाइम इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट, बट टेंस divided into थ्री पार्ट। टेंस को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से हम मिलते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो फिर से कमेंट में करें कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम बताएं कि टाइम जो है किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम का कोई किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है, या फिर टाइम कोई वर्ड बड़ा सा वर्ड मीनिंग नहीं है, कोई वास्ट मीनिंग नहीं है, ना इसका कोई डिवाइड है। लेकिन टेंस का जो डिवाइड है, तो ही अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस है क्या। टेंस का हिंदी बचपन से बताया जाता है सभी को, काल। क्या है टेंस, आखिर ये समय पे कैसे डिपेंड करता है, समय पे कैसे ये डिपेंड करता है, वही चीज को हम जानेंगे। तो बोलते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब द फॉर्म ऑफ वर्ब that denotes that denotes time of any action। कहना यह चाह रहा है कि वर्ब का वह फॉर्म, क्रिया का वह फॉर्म जो क्या दर्शाता है, वो किसी एक्शन का समय दर्शाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस। उसी को क्या बोलते हैं, टेंस। और ये तीन तरह से दर्शाया जाता है। हर किसी ने सुना होगा, आज जो चल रहा है वो उसको वर्तमान काल बोला जाता है। आपने जो किया है वो पास्ट किया है, जो आगे करेंगे वो फ्यूचर करेंगे। उसी को लेकर समय के आधार पे
और उसी पे डिपेंड होने के आधार पे आज टेंस को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम आप लोग बहुत पहले से सुने होंगे। सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस और तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। ठीक, तीसरा फ्यूचर टेंस। इस चीज को बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसको वर्तमान काल, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, इसको भूतकाल भी बोला जाता है, जो काम आप पहले कर चुके हैं, और एक भविष्य काल जो आगे आपको करना है उस चीज को आज। तो बच्चे इतना को स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बढ़ते हैं कि टेंस क्या है और टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है, प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट है, ये सब चीज आगे जाकर हम देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर पढ़ाई बढ़िया लग रहा है तो कमेंट में यस लिख कर आगे बढ़ें। थैंक यू।